हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 40 बाब पढ़ूंगी। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि पहले महीने की पहली तारीख को तू खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना और इसमें शहादत का संदूक रख कर संदूक पर बीच का पर्दा खींच देना और मेज़ को अंदर ले जाकर उस पर की सब चीज़ें तरतीब से सजा देना और शमादान को अंदर करके उसके चिराग रोशन कर देना और बखूर जलाने की ज़रीन कुर्बानगाह को शहादत के संदूक के सामने रखना और मस्कन के दरवाज़ा का पर्दा लगा देना और सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाज़ा के सामने रखना और हौज़ को खैमा इज्तिमा और मज़बा के बीच में रख कर उसमें पानी भर देना और सेहन को चारों तरफ से घेर कर सेहन के दरवाज़ा में पर्दा लगा देना और मसा करने का तेल लेकर मस्कन को और उसके अंदर की सब चीज़ों को और मसा करना और यूं उसे सब ज़रूफ को मुकद्दस करना, तब वो मुकद्दस ठहरेगा। और तू सोख्तनी कुर्बानी के मज़बा और उसके सब ज़रूफ को मसा करके मज़बा को मुकद्दस करना और मज़बा नहायत ही मुकद्दस ठहरेगा। और तू हौज़ और उसकी कुर्सी को भी मसा करके मुकद्दस करना और हारून और उसके बेटों को खैमा इज्तिमा के दरवाज़ा पर लाकर उनको पानी से गुस्ल दिलाना और हारून को मुकद्दस लिबास पहनाना और उसे मसा और मुकद्दस करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और उसके बेटों को लाकर उनको कुर्ते पहनाना और जैसे उनके बाप मसा करें वैसे ही उनको भी मसा करना, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें। और उनका मसा होना उनके लिए नस्ल दर नस्ल अब्दी कहानत का निशान होगा। और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावन ने उसको हुक्म किया था उसके मुताबिक किया। और दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को मस्कन खड़ा किया गया और मूसा ने मस्कन को खड़ा किया और खानों को धरा और उनमें तख्ते लगाए और उनके बैंडे खींच लिए और उनके सतूनों को खड़ा कर दिया और मस्कन के ऊपर खैमों को तान दिया और खैमा पर उसका गिलाफ चढ़ा दिया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और शहादत नामा को लेकर संदूक में रखा और चोबों को संदूक में लगाकर सरपोश को संदूक के ऊपर धरा। फिर उस संदूक को मस्कन के अंदर लाया और बीच का पर्दा लगाकर शहादत के संदूक को पर्दा के अंदर किया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और मेज़ को उस पर्दा के बाहर मस्कन की शुमाली सिमत में खैमा इज्तिमा के अंदर रखा और उस पर खुदावन के रूबरू रोटी सजा कर रखी, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और खैमा इज्तिमा के अंदर ही मेज़ के सामने मस्कन की जनूबी सिमत में शमादान को रखा और चिराग खुदावन के रूबरू रोशन कर दिए, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और ज़रीन कुर्बानगाह को खैमा इज्तिमा के अंदर पर्दा के सामने रखा और उस पर खुशबूदार मसाला का बखूर जलाया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन के दरवाज़ा में पर्दा लगाया और खैमा इज्तिमा के मस्कन के दरवाज़ा पर सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा रख कर उस पर सोख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी चढ़ाई, जैसे खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने हौज़ को खैमा इज्तिमा और मज़बा के बीच में रख कर उसमें धोने के लिए पानी भर दिया और मूसा और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ पांव उसमें धोए। और जब जब वो खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल होते और जब जब वो मज़बा के नज़दीक जाते तो अपने आप को धोकर जाते थे, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने मस्कन और मज़बा के गिरदा गिर्द सेहन को घेर कर सेहन के दरवाज़ा पर पर्दा डाल दिया। यूँ मूसा ने उस काम को ख़त्म किया। तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया और मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका, क्योंकि वो उस अबर पर ठहरा उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर था। और बनी इसराइल के सारे सफ़र में ये होता रहा, जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते, पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफ़र नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता, क्योंकि खुदावंद का अबर इसराइल के सारे घराने के सामने
और उनके सारे सफ़र में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। आए हम दुआ करें। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने हमें पढ़ने को दिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तेरे बंदा मूसा ने खुदावंद सब कुछ तेरे कहने के मुताबिक किया और हारून और उसके बेटों को काहिन बनाया। और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें शाही कहनों का फ़िरका बनाया है। खुदावंद हम भी फर्दन फर्दन खुदावंद तेरे काहिन है। खुदावंद तो हमें अपने अबर से अपने मसा से हमें भर, और जैसे खुदावंद तो इसराइल के साथ रात को आग के सतून में और दिन को बादल में रहता था, इसी तरह खुदावंद तो 24 घंटे हमारे भी साथ साथ और हमारे भी आगे आगे चल खुदावंद, ताकि हम अपनी ज़िंदगी तेरी रहनुमाई में गुजारें। खुदावंद पाक खुदा, जितने अजीज़ों ने ये कलाम पढ़ा और इस दुआ में शामिल हैं खुदावंद, तो उनके साथ भी खुदावंद हर वक्त हर घड़ी रह खुदावंद, और खुदावंद तो उनकी हर तरह से हिफाजत निगहबानी कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।